हेलो एवरीवन। तो आज अपने लोग इशू ऑफ शेयर्स पे कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अपने कवर करेंगे। हम कोशिश किया है कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस को कवर करें। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी सीखने मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वाला जो अपना एमसीक्यू है वो एक्चुअली मिनिमम री इशू प्राइस के ऊपर बेस्ड है। तो पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मिनिमम री इशू प्राइस क्या होता है? जब भी हम लोग किसी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, जब भी एक कंपनी किसी शेयर्स को फॉरफिट करता है तो उनको कुछ पैसा मिल जाता है, कंपनी कुछ पैसे को फॉरफिट कर लेते हैं। वो जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है, जितना भी कंपनी ने फॉरफिट किया है पर शेयर, उतना कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है जब कंपनी उन शेयर्स को री इशू करता है तब। तो आप एक बात बोल सकते हो दैट योर मिनिमम री इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर माइनस योर डिस्काउंट पर शेयर। या फिर आप डिस्काउंट पर शेयर को क्या बोल सकते हो? आप इसको ये भी बोल सकते हो दैट दिस इज फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर। हम कोई फॉर्मूला नहीं बता रहे आप लोग को, जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोग को ये फॉर्मूला या फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग ये काम करते हैं, क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं और फिर इसके ऊपर आएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, ओके, 12 रुपीज का शेयर बन चुका है, ध्यान रखिएगा 12 रुपीज का शेयर है। पेबल अलॉन्ग विथ फाइनल कॉल ऑफ 3, मतलब ये जो प्रीमियम है ये फाइनल कॉल के साथ कंपनी मांग रहे, ओके, ऑन विच 7 रुपीज हैज बीन पेड अप, शेयर होल्डर्स ने 7 रुपया दे दिया है। अगेंस्ट 12 कॉल्ड अप, कंपनी ने पूरा 12 रुपीज मांग लिए। 10 रुपीज का शेयर था, 2 रुपए के प्रीमियम में कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया, बट शेयर होल्डर्स ने केवल 7 रुपीज दिए है, ओके। इट इज फॉरफिटेड एंड इज रीइशूड। आपको बताना है कि मिनिमम रीइशू प्राइस क्या होगा। आपको क्वेश्चन में बोला है इट कैन बी रीइशूड फॉर एटलीस्ट, कम से कम कितना रुपए में हम लोग शेयर को वापस रीइशू कर सकते हैं। एक बार एक काम करते हैं, पहले 12 रुपीज के ब्रेकअप को खोजने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पक्का कुछ एप्लीकेशन का अमाउंट होगा, कुछ अलॉटमेंट होगा और कुछ मान लीजिए फाइनल कॉल होगा, ठीक है। टोटल अपने को 12 रुपीज का यहाँ पे हिसाब चाहिए। क्वेश्चन में अपने को बोल दिया था दैट फाइनल कॉल वाज 3 इन प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम, तो 5 रुपीज फाइनल कॉल। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोनों मिला के 100% 7 रुपीज होगा? इफ आउट ऑफ 12 3 इज फाइनल कॉल और उसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, मतलब दिस इज 5, तो बैलेंस विल बी 7 रुपीज और वो पक्का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी होगा, ठीक है। सर अपने को ना 7 रुपीज का ब्रेकअप नहीं दिया, अपने को एक्चुअली चाहिए भी नहीं। अब आप सोचो कि जब हम लोग इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो कंपनी को कितने रुपए का फायदा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका जर्नल एंट्री सोच के देख लो। तो जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट। सर एसपीआर को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि आपको यहां पर प्रीमियम नहीं मिल रहा है। जब भी अपने को प्रीमियम रिसीव नहीं होता है, अगर कंपनी ने, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अगर कंपनी ने प्रीमियम का पैसा मांग लिया है बट कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो हम लोग शेयर्स को फॉरफिट करते टाइम एसपीआर को रिवर्स कर देते हैं। वापस एक बार बोल रहे हैं, कंपनी ने प्रीमियम का पैसा मांगा है और उनको नहीं मिला है, तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है हम लोग उसको रिवर्स कर देते हैं। आई होप क्लियर है आप लोग को। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि ये 12 कॉल्ड अप था, मतलब कंपनी ने प्रीमियम का पैसा मांग तो लिया है, लेकिन क्योंकि उस बंदे ने फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब अपने को प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सर 2 क्या होगा? 2 शेयर फॉर फीचर एंड 2 कॉल्स इन अरियर। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं टाइम सेव करने के लिए, ताकि आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट ब्रीफली समझा सके। अच्छा, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर 10, एसपीआर में 2 क्योंकि वो रिवर्स होगा। शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा? जितना पैसा कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। कंपनी को 7 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, सो दिस इज 7। एंड व्हाट इज योर कॉल्स इन अरियर? सर बैलेंसिंग अमाउंट 5 रुपीज, बैलेंसिंग अमाउंट 5 रुपीज इज योर कॉल्स इन अरियर, ओके। अब आप देखो कंपनी ने फॉरफिट कितना किया? 7 रुपीज कंपनी ने फॉरफिट किया। तो अब आप आराम से अपना मिनिमम रीइशू प्राइस निकाल सकते हो। तो आपका मिनिमम रीइशू प्राइस क्या होगा? शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 माइनस हम लोगों ने कितना पैसा फॉरफिट किया है पर शेयर? 7।
दैट इज आप इस शेयर को मिनिमम 3 रुपीज में री इशू कर सकते हो। मिनिमम आप इसको 3 रुपीज में इशू कर सकते हो, इससे कम में आप इसको री इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास देखिए 3 वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा कि सर इस शेयर्स पे हम लोग मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट, दीज शेयर्स कैन बी री इशूड एट अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ, द आंसर इज 7। जितना फॉरफिट किया उतना डिस्काउंट दे दो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, मिनिमम कितने में री इशू किया जाएगा, जो अभी अपना ये क्वेश्चन है, तो वो गया आपका 3। सर मैक्सिमम कितने में री इशू कर सकते हैं, देखिए मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो आंसर इज देयर इज नो लिमिट। आप कितने में भी शेयर को इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। सो द आंसर इज 3 रुपीज, मिनिमम 3 रुपीज में आप इसको री इशू कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आते हैं द आंसर इज 3। ठीक है, हम यहाँ पे आप लोग को आंसर लिख दे रहे हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। होप आप लोग को 1 समझ में आ गया, 2 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, SMC Limited had allotted 10,000 shares to the applicants of 14,000 shares, okay, on pro rata basis। जिन लोगों ने, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जिन लोगों ने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, हम लोग उनको 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। ओके, द अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन वाज 2 रुपीज पर शेयर। ओके, एप्लीकेशन का अपने को अमाउंट दिया हुआ है। मिस्टर मनीष हैड अप्लाइड फॉर 420 shares, applied for 420 shares, applied बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। The number of shares allotted and carry forward, the number of shares allotted and amount carried forward for the adjustment against allotment from Manish R। आराम से क्वेश्चन को समझते हैं, पहले इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। देखिए आपको 2 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आपको पूछा है कि देखो अगर मनीष ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उनको कितना शेयर्स अलॉट होगा। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि कितना शेयर्स अलॉट होगा और हम लोग कितना पैसा आने वाले कॉल्स में एडजस्ट करेंगे या फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब आप लोग पहले इसके रैशनल को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी आपको प्रो राटा दिया हुआ होता है तो हम लोग को हमेशा अप्लाइड अलॉटेड निकालना पड़ता है। हम लोग इसको निकालते कैसे, सबसे सिंपल यूनिटरी मेथड, और फिर हम आप लोग को एक शॉर्टकट यानी कि एक मतलब सिंपल तरीका बता देगा याद रखने का, लेकिन आप लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को एक बार देख लो। तो ये हो गया आपका अप्लाइड, ये हो गया आपका अलॉटेड। अब इस क्वेश्चन में आप देखो क्या बोला है आपको, जिन लोगों ने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हम लोग उनको 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे। ओके, अब आप यहां पर देखो मनीष ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किए, मनीष ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किए, तो इनको अलॉट कितना होगा, यही अपने को क्वेश्चन में पूछा है। अच्छा सिंपल सर, एक 2 अल्टरनेटिव है, एक जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड से निकालेंगे और एक आप याद रखने वाला तरीका भी है, वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। देखिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना सर, जिन लोगों ने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन लोगों को 10,000 शेयर्स अलॉट हुए, ये सर कोई डाउट नहीं है। तो जिन्होंने 1 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उनको कितना शेयर्स अलॉट हुआ होगा, 10,000 बाई 14,000, ऑब्वियसली 1 से कम ही आएगा आंसर। ओके, तो जिन्होंने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उनको कितना शेयर्स अलॉट हुआ होगा, 10,000 बाई 14,000 इंटू 420। वही जो अपने बचपन में यूनिटरी मेथड करते थे, उसको सॉल्व करते कितना आता है, 10,000 बाई 14,000 इंटू 420। सो द आंसर इज कमिंग 300, आंसर इज कमिंग 300, मतलब इनको 300 शेयर्स अलॉट हुआ होगा। ये एक सिंपल ऑल्टरनेट तरीका है निकालने का। हम आप लोग को इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी बता देते हैं। आप देखो एकदम सिंपल, आप लोग समझो, जब भी आपको अलॉटेड बोले, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर अलॉटेड हमेशा अप्लाइड से छोटा आएगा, अलॉटेड हमेशा अप्लाइड से छोटा आएगा। तो अगर हम लोग को 420 से छोटा फिगर लाना है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, 420 से छोटा फिगर लाना है इन 2 फिगर्स को यूज करके, तो न्यूमरेटर में हमेशा छोटा फिगर रखना पड़ेगा 10,000, डिनोमिनेटर में बड़ा फिगर 14,000 इंटू 420। सिंपल, द आंसर इज 300। वापस देखिए, अगर मान लो आपको बोला गया कि इनको 300 शेयर्स अलॉट हुआ है, आप अप्लाइड निकालो, इनको 300 शेयर्स अलॉट हुआ है, आप अप्लाइड निकालो। अब आप यहाँ पे सोच के देखो, अप्लाइड तो हमेशा अलॉटेड से बड़ा आएगा ना, अप्लाइड हमेशा अलॉटेड से बड़ा आएगा, तो आप न्यूमरेटर में बड़े वाले फिगर को रखो, 14,000 डिवाइडेड बाई 10,000
इनटू सर हाउ मच 300, तो आपको आंसर 420 ही मिले। आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो अपने लोगों को पहला आंसर मिल चुका है 300। तो एक बार ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो क्लियर ही दिया हुआ था 300, लेकिन हम लोग 240 को भी निकालेंगे क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपको सारे ऑप्शन में ही 300 दे दे। तो हम लोग नेक्स्ट को भी निकालते हैं। पूछा कि कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो सर कैरी फॉरवर्ड हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सेस अमाउंट होता है, जो भी एक्सेस अमाउंट होता है हम लोग उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इनका एक्सेस कितना आएगा आप सोच के देखो, यहां करते हैं। इन्होंने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ओके। इनको अलॉट कितना शेयर्स हुआ है 300, मतलब जो भी डिफरेंस का पैसा, जो भी डिफरेंशियल शेयर्स है, मैंने 120 शेयर्स, 120 शेयर्स पे इन्होंने 3 रुपया पक्का दिया होगा। तो 3 नहीं, सॉरी 2 रुपीज, वेरी सॉरी, दिस इज 2 रुपीज। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, सो इंटू 2, दैट इज 120 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 240। एक ये तरीका है सोचने का। एक और तरीका है सोचने का, थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है। आप ये सोचो, जब इन्होंने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भरा होगा तो इन्होंने कंपनी को कितना पैसा दिया होगा सर, 420 शेयर्स पे 2 रुपीज करके, दैट इज 840। 840 कंपनी को मिल चुका है। इसमें एप्लीकेशन का कितना पैसा है सर, एप्लीकेशन का एक्चुअली पैसा है 300 इंटू 2, दैट इज 600, क्योंकि कंपनी इससे बेसी पैसा तो एप्लीकेशन में रख ही नहीं सकते। तो डिफरेंस 240 कंपनी क्या करेगा, उनके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगा, उनके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। सो 240 इज आवर आंसर एंड हेंस डी इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोगों को क्लियर है। आप लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, L&T लिमिटेड issued 40,000 equity shares of 10 each at par, payable 3 rupees on application, 4 on allotment and the balance on first and final call। तो आप पहले बैलेंस निकाल लो। सर 4 दिया हुआ है आपको, 5 6 7 हो गया आउट ऑफ 10, 10 में 7 का हिसाब दिया हुआ है आपको, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा ₹3 पर शेयर, ओके। एप्लीकेशंस वे रिसीव फॉर 1,10,000 शेयर्स। कंपनी इशू कितना कर रहा है, कंपनी बेचना चाहता है 40, एप्लीकेशन मिला है 1,10,000 का, ओके। एप्लीकेशंस फॉर 20,000 वेर रिफ्यूज अलॉटमेंट। जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हम लोगों ने इनको अलॉटमेंट ही नहीं दिया। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। सर रिमेनिंग कितना बच गया, कंपनी ने 1,10,000, कंपनी को 1,10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है, उसमें से 20 कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब कंपनी के पास कितना एप्लीकेशन है, कंपनी के पास अभी भी 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है। तो जिन्होंने 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी उनको कितना शेयर्स अलॉट करेगा, 40,000, ओके। अमाउंट रिसीव्ड एंड रिफंडेड ऑन अलॉटमेंट इज, आपको बोला है अमाउंट रिसीव्ड एंड रिफंडेड ऑन अलॉटमेंट इज, आपको ये बताना, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट निकालने का कोशिश करेंगे। आपको यहाँ निकालना क्या, एक्चुअली आपको निकालना है कि आपको अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिला। पहले तो आप ये निकाल लो। अच्छा तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अपने सबसे पहले बार अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल आपका 10 मैच करना चाहिए, ये लोग निकाल चुके ऑलरेडी, 3 4 एंड 3। सो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 3, ओके। सबसे पहले आप ये देखो 90,000 शेयर्स का आपको एप्लीकेशन मिला है। तो जब आपके पास एक्सेस पैसा कितना, आप सिंपल ये निकाल, आपके पास एक्सेस पैसा कितना है, 90,000 का आपको एप्लीकेशन मिला, ओके, माइनस आप 40,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। तो आपको कितना एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा सर, 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज करके, दैट इज 1,50,000। ऑल्टरनेट, अगर आपको ये नहीं जमता है तो आप ऑल्टरनेट देख लो। क्या करना है आपको अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सर ऑन 90,000 शेयर्स वी हैव रिसीव्ड 3 रुपीज विच इज 2,70,000। इसमें से एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 40,000 शेयर्स पे 3 रुपीज करके, क्योंकि 40 तो आप अलॉट कर सकते हो ना, तो 40 इंटू 3, सो दिस इज 40,000 शेयर्स इंटू 3, ओके, विच इज 1,20,000। तो आपके पास एक्सेस कितना बच गया सर, एक्सेस बच गया अपने पास 1,50,000, ओके। अब आप ये देखो कि आपको अलॉटमेंट पे
कंपनी कितना पैसा मांगेगा, व्हाट इज अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ड्यू कितने। अब अगर कंपनी ने 40,000 शेयर्स अलॉट किया है तो कंपनी 40,000 शेयर्स पे ही 4 रुपीज करके मांगेगा। ओके, मतलब दिस इज 1,60,000। कंपनी शेयर होल्डर्स को बोल रहा है प्लीज गिव मी 1,60,000। शेयर होल्डर्स क्या बोलेगा, सर आपके पास 1.5 लाख रुपया पहले से एक्सेस पड़ा हुआ है, आपके पास 1,50,000 पहले से एक्सेस पड़ा हुआ है, तो आप उसको एडजस्ट कर दो, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी विच इज हाउ मच 1,50,000। तो एक्चुअली कंपनी को अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा सर 10,000। 10,000 कंपनी विल रिसीव ऑन अलॉटमेंट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। पहला पार्ट क्लियर है कि कंपनी को अमाउंट कितना मिलेगा अलॉटमेंट में। सो कंपनी विल रिसीव ₹10,000 ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, तो अब अपने लोग सेकंड वाला पार्ट निकाल लेते हैं। पहला वाला का तो आपको आंसर मिल गया था, 10,000 रुपीज कंपनी विल रिसीव ऑन अलॉटमेंट। रिफंड कंपनी कितना करेगा, कंपनी ने 20,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया था, तो उस पर जो भी कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया था 3 रुपीज करके, वो कंपनी इनको वापस पैसा रिफंड कर देगा। एंड हेंस द आंसर इज बी 10,000 और 60,000। आई होप क्लियर है आप लोग को। कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, लेट मी रेज दिस। यस, देखिए M&M लिमिटेड issued 50,000 equity shares of 10 each at par, okay, for subscription, payable 3 on application, 4 on allotment and 3 on first call, 4, 3 or 4, okay. If it received applications for 1,45,000, applicants for 20,000 equity shares were refused allotment and the remaining applicants were allotted on pro rata basis, okay. सेम जो भी हम लोग क्वेश्चन के सेम कंटेक्स्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, खाली लैंग्वेज तो सेम ही है, खाली नंबर्स और फिगर्स को चेंज किया हुआ है। द अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी, कॉल्स इन एडवांस में कितना क्रेडिट किया जाएगा आपको खाली ये बताना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। देखिए सबसे पहला हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग ना इसका ब्रेकअप लिख लेते हैं। सो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, वापस वही है 3, 4, 3। सो दिस इज 3, 4 एंड 3, टोटल 10, ओके। कंपनी को यहाँ पे कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है, कंपनी को 1,45,000 का एप्लीकेशन मिला है, 20 तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया, तो हम लोग 1,25,000 लेके चलते हैं। 145 मिला, 20 रिजेक्ट, तो 125 का अपने हिसाब लेके चलते हैं, ओके। सो व्हाट शुड बी राइट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अपने लोग को 1,25,000 शेयर्स पे 3 रुपीज करके एप्लीकेशन का मिला है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। ये कितना आता है, 3,75,000 आई गेस, 1,25,000 इंटू 3, यस 3,75,000 ये अपने को एप्लीकेशन का पैसा मिला, लेस अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का कितना पैसा आपका बनता है, कितना बनता है सर, जितना शेयर्स आपने इशू किया है 50,000। सो दिस इज 50,000 इंटू 3, दैट इज 1,50,000। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है कि 1,50,000 ही आपका एप्लीकेशन का बनता है, ओके। सो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,25,000। ये आपका क्या है, ये आपका एक्चुअली एक्सेस पैसा है, एक्सेस, ओके। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कंपनी अलॉटमेंट में अपने शेयर होल्डर से कितना पैसा मांगेगा। अगेन 50,000 पे ही मांग सकते हैं सर, 125 पे तो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो तो अप्लाइड था, कंपनी जितना शेयर्स अलॉट करता है उस पे ही पैसा मांगता है। कितना सर, 4 रुपीज करके। सो इंटू 4 हाउ मच सर, दिस इज 2 लाख रुपीज। कंपनी 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, बट क्या कंपनी को कुछ भी पैसा मिलेगा, The answer is no। क्यों, क्योंकि सर ऑलरेडी कंपनी को 2,25,000 रुपए एक्सेस मिला हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उसको लिखते हैं ना लेस एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, कितना 2,25,000। अभी भी इसको एडजस्ट करने के बाद, अलॉटमेंट का पैसा पूरा एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी के पास 25,000 रुपीज एक्सेस बच चुके हैं। तो सर ये एक्सेस पैसा कहां एडजस्ट होगा, ऑब्वियसली ये पैसा आपके फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा या फाइनल कॉल, वॉट एवर जो भी आप नाम बोल दो। मतलब इस 3 रुपीज कंपनी जब ये 3 रुपया मांगेगा
तब इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो कंपनी कितना रुपया अपने कॉल्स इन एडवांस में डालेगा? सर द आंसर इज 25,000। द आंसर इज 25,000। वापस एक बार आप लोग देख लो, कॉल्स इन एडवांस, कॉल का कितना पैसा आपको पहले से मिला है? सर 25 आपको पहले से मिला है। तो जब भी कंपनी अपने जर्नल एंट्री करें, हम आप लोगों को जर्नल एंट्री भी करके बता देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। सबसे पहला कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, सो दिस विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर कितने शेयर्स पे मिलेगा? टोटल पूरे 1,45,000 पे। तो इसको करते हैं 1,45,000 इंटू 3, सो कितना आता है? 145 इंटू 3 इज 4,35,000। इतना अमाउंट कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेगा। ओके, अब कंपनी इनको एडजस्ट करेगा। सो दिस इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कुछ पैसा अलॉटमेंट में भी एडजस्ट होगा, टू कॉल्स इन एडवांस, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, टू बैंक। हम हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं कर, आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट समझाने पे फोकस है। सो दिस इज 4,35,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर ये ऊपर निकाला हुआ है 1,50,000। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? ऊपर कंप्यूट किया हुआ है 2,00,000 रुपीज। कॉल्स इन एडवांस में अभी जस्ट निकाले 25। और रिफंड भी तो कुछ करना है। सर रिफंड कितना करना है हम लोग को? रिफंड कितना करना था? 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज करके अपने को रिफंड भी करना है 60। अब आप इनको टैली कर लो ऐड करके, ये 4,35,000 आ रहा है कि नहीं? यार आप लोग भी कर लो, हम भी कर लेते हैं एक बार। 1,50,000 प्लस 2,00,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000, सो इट कम्स टू 4,35,000। तो ये आप लोग का जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो गया। जैसे आप लोग को जमता है, आप लोग को वर्किंग करके करना है तो आप लोग वैसे करो, अगर आप लोग को जर्नल समझ में आता है तो आप लोग जर्नल से करो, कैसे भी कर सकते हैं, आंसर करेक्ट आने से मतलब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केपीआईटी लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स, ओके, ऑफ 10 ईच एट पार। द इशू वाज पेबल एज, एक बार इसको अलग से लिख के रखते हैं। एप्लीकेशन पे कितना रुपया आप देखिए 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे अगेन 3 एंड फर्स्ट कॉल पे 4। इसको आप लोग भी एक बार रीड कर लो। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 एंड फर्स्ट कॉल में 4, टोटल इज ₹10। ओके, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड 3 टाइम्स, मतलब जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया उन्होंने 3 गुना एप्लीकेशन दिया। कंपनी कितना शेयर्स इशू कर रहा है? 10,000। उनको एप्लीकेशन कितना मिला? उनको एप्लीकेशन मिला 30,000 शेयर्स का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, द कंपनी इशूड शेयर्स टू द एप्लीकेंट एज फॉलोज, नीचे आपको डिटेल दिया है। जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया। सेकेंड, जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 4,000 शेयर्स अलॉट हुए। ओके, थर्ड कैटेगरी, जिन लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 6,000 शेयर्स अलॉट किया गया। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? द अमाउंट दैट द कंपनी वुड रिसीव ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी, कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको ना हम लोग एक टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? अप्लाइड, आपको कितना शेयर्स अप्लाई हुआ, आपने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया और आपको कितना शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। ओके, टोटल सर कितने से मैच करना चाहिए? आपका जो अप्लाइड है वो 30,000 से मैच करना चाहिए और आपका अलॉटेड 10,000 शेयर से मैच करना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी 1, जिन लोगों ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हम लोगों ने उनको रिजेक्ट ही कर दिया, कुछ भी अलॉट नहीं किया। सेकेंड कैटेगरी में 12 के बदले 4, तो सेकेंड कैटेगरी लिखते हैं जिन लोगों ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हम लोग उनको 4,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी में जिन लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको हम लोग 6,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। ओके सर, नो इशू। ठीक है, अब क्योंकि प्रो राटा है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेस पैसा आपके पास बचेगा डेफिनेटली। तो यहां पे हम निकालते हैं कि आपका एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करने के बाद कितना एक्सेस पैसा आपके पास बच जाएगा। एप्लीकेशन को एडजस्ट करने के बाद कितना एक्सेस पैसा बचेगा। तो
फर्स्ट कैटेगरी में तो सर कुछ भी नहीं बचेगा। एक्सेस मतलब क्या होता है, जिसको आप आने वाले कॉल्स में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करोगे। तो फर्स्ट में तो कुछ नहीं हो सकता। सेकंड में कितना होगा, देखिए आपके पास एक्सेस कितना शेयर्स है, 12,000 आपको मिला, और आपने अलॉट किया 8,000 आपके पास एक्सेस शेयर्स है। उसमें पक्का आपने 3 रुपीज करके रिसीव किया होगा, सॉरी आपने 3 रुपीज करके रिसीव किया होगा। सो 8,000 इंटू 3 दैट इज 24,000 रुपीज। क्लियर, कैसे निकाला सर, 12,000 माइनस 8,000 एक्सेस शेयर्स इंटू 4, 24, डन। नेक्स्ट, अब आप थर्ड कैटेगरी का भी एक्सेस निकालो। जिन लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आपने उनको केवल 6,000 शेयर्स अलॉट किया, मतलब 9,000 शेयर्स पे, 9,000 शेयर्स पे 3 रुपीज करके आपको एक्सेस मिल चुका है, विच इज रुपीज 27,000। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखो कि आपका यहां पर अलॉटमेंट में पैसा ड्यू कितना बनता है। सर व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना रुपया करके है, 3 रुपीज करके। तो पहले कैटेगरी वालों से तो आप कुछ मांगोगे ही नहीं, दूसरे कैटेगरी में आप 4,000 वालों से पैसा मांगोगे कि आपके पास क्योंकि 4,000 शेयर्स है, आप 4,000 इंटू 3 12,000 रुपीज हमको दे दो। थर्ड कैटेगरी में 6,000 इंटू 3 आप हमको 18,000 रुपीज दे दो, ऐसा कंपनी बोलेगी शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स क्या बोलेगा, आपके पास पहले से इतना पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है, आप उसको एडजस्ट कर दो। सर एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास ना कुछ पैसा बच रहा है, कितना बच रहा है आप देखो, 12,000 आप मांग रहे हो, 24 आपके पास पड़ा हुआ है, एडजस्ट कर दो सर 12 अभी भी बच जाएगा। सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में देखो आप 18 आप मांग रहे हो, 27 पड़ा हुआ है, मतलब 9,000। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा ड्यू होगा आप ये दो, फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना होगा सर, फर्स्ट कॉल ना 4 रुपया करके, सो 4,000 इंटू 4 दैट इज 16,000। ओके, थर्ड कैटेगरी में 6,000 इंटू 4 दैट इज 24,000। आप इतना पैसा मांग रहे हो। इस बार कंपनी को कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि इस कैटेगरी में कंपनीज आस्किंग 16,000 बट उनके पास केवल 12 भी है पहले से, मतलब कंपनी को कितना पैसा मिलेगा सर, 16,000 माइनस 12 दैट इज 4,000। आप थर्ड कैटेगरी में देखो कंपनी कितना मांग रहे हैं, 24, कंपनी आस्किंग 24, उनके पास पहले से कितना पड़ा हुआ है 9, मतलब 24 माइनस 9 15,000 रुपीज कंपनी को मिल जाएगा। फर्स्ट कॉल टोटल कितना मिलेगा सर 19,000। क्वेश्चन इज डन। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था सर, अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा, सर अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं मिलेगा, नील, क्योंकि पूरा पैसा एडजस्ट हो चुका था, कुछ भी मिलेगा नहीं, एक्सेस आपने बहुत सारा रख के रखा था। सर फर्स्ट कॉल में कितना मिलेगा अपने को 19,000, तो नील एंड 19 ऑप्शन खोजते हैं सर, ऑप्शन नंबर 2 नील एंड 19, ऑप्शन बी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपने लोग 5 और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कुछ भी सीखने मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टे कनेक्टेड, ध्यान रखो आप लोग अपना, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।